Now let's come to second stanza. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start. And 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now let's move to the meanings. Every tinkle. Tinkle का again जैसे petter is also a sound of the rain. Tinkle को भी हम short light ringing sound को बोल देते हैं tinkle. ठीक है, जब किसी जैसे when there is rain, जब उसकी जो बूंदें पड़ती हैं तो टिक 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 ऐसे टिंकलिंग की आवाज़ आती है. तो कहते हैं जो हर एक जो एक साउंड है उस रेन की ऑन द शिंगल्स. शिंगल्स होती हैं बेटा, जैसे जो लोग घर की जो छत होती है उसके ऊपर जो टाइल्स लगी होती है ना, उसके ऊपर जो टाइल्स लगी होती हैं, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स जो लगी हुई होती हैं, उनको बोल देते हैं शिंगल्स. जैसे पहले जो घर होते थे देवर लाइक उनके जैसे छतें हट टाइप बनी हुई होती थी, तो उनकी छत के ऊपर वुडन टाइल्स लगी हुई होती थी. तो कहते हैं एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हर्ट. तो जो हर एक जब वो टिंकलिंग जो की आवाज़ जो है जब वो मेरी रूफ़ की टाइल के ऊपर जब पड़ती है तो ऐसे लगता है कि वो मेरे एको क्या होता है बेटा, एकोइंग होती है. जब आप किसी खाली जगह पे जाके रूम में जाके जब आवाज़ लगाते हैं तो वो इट कम्स बैक, दैट इज़ एकोइंग. ओके, तो कहते हैं कि ऐसे लगता है जब ऐसी आवाज़ जब शिंगल्स के ऊपर पड़ती है, वुडन टाइल्स के ऊपर पड़ती है, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये जो बार बार इसकी जो एकोइंग है, रिपीटेड साउंड्स है, मेरे हार्ट पे भी पड़ रही हैं. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज. फैंसीज का मीनिंग होता है वैसे हमारी आशाएं. ठीक है, हमारी होप्स, यू कैन से थॉट्स, मेमोरीज. तो कहते हैं बहुत ही सारी मेरी जो ड्रीमी मेमोरीज हैं हज़ारों, वो ऐसे लगता है जैसे वो इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, जैसे वो मेरे मन में जो विचारों का एक भाव है वो चलना जैसे बिजी हो गया है, जैसे वो शुरू हो गया है. एंड 1,000 रिकलेक्शंस. रिकलेक्शंस क्या होती हैं बेटा? रिकलेक्शंस का मीनिंग है पुरानी यादें. ठीक है, और बहुत सारी हज़ारों पुरानी यादें जो हैं वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने यादों ने के जो थ्रेड्स हैं उन्होंने अपने यादों के थ्रेड्स को बोना शुरू कर दिया है. वूफ का मीनिंग होता है द थ्रेड्स वोवन अक्रॉस द लूम. सी इन द पिक्चर हेयर. वूफ देखो, ये जो एक दूसरे के साथ बुने हुए हैं, और ये जो वेफ्ट मैंने बता रखा है ये एक तरह का पूरा एक रैप बने हुए रैप. किसी भी रैप जो है डंडे सीधे जो हैं सीधे वाला थ्रेड, और जो उनमें से बुन बुन कर एक छोड़कर जो लगाए गए हैं थ्रेड्स हैं उनको वूफ या वेफ्ट्स बोल देते हैं. तो कहते हैं इसी तरह से, तो जैसे कि वीविंग जब हम करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को बुनते हैं, इसी तरह से रेन की साउंड को सुनते हुए मेरे मन में भी विचारों के धागों ने अपने आप को जैसे बुनना, आगे के आगे विचारों को बुनना, ओल्ड मेमोरीज को बुनना शुरू कर दिया है. एज आई लिसन टू द पैटर. जैसे ही मैं इस साउंड, रेन ड्रॉप्स की साउंड को सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जो कि रेन जो है वो रूफ़ के ऊपर जो पड़ रही है, जैसे ही मैं उसकी पैटर को सुनता हूँ और जैसे ही वो हर एक रूफ टाइल के ऊपर वो टिंकलिंग की साउंड करती है, 1,000 ऑफ ड्रीमीज़ मेरे मन में आ जाती. तो जैसे ही ड्रीमी फैंसीज़ वो मेरे मन में आती हैं, यानी कि मेरी ओल्ड मेमोरीज़, मेरी पुरानी यादें बुनना अपने आप को शुरू कर देती हैं. आगे के आगे मैं पीछे अपनी पास्ट की यादों में जाना शुरू कर देता हूँ जब भी मैं रेन को जैसे सुन रहा हूँ जैसे जैसे.